जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहते, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। साधना का 16वां दिन। बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं, इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण
और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ी भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। अमृत वेला क्या करना है? परमात्मा स्नेह से स्वयं को भरना। यदि स्नेह से आत्मा को नहीं भरेंगे तो आत्मा भूखी रहेगी और फिर सारे दिन भर व्यक्तियों का स्नेह, वस्तुओं का स्नेह उसे आकर्षित करेगा। आत्मा की भूख स्नेह की है। यदि उसे ईश्वरीय स्नेह न मिले तो वो व्यक्तियों के स्नेह की ओर भागेगी। तो अमृत वेला ही वो समय है जब आत्मा को प्रभु प्रेम में डुबोया जा सके। एक गीत है, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। सूफी संत हसन भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु मेरा एक भी दिन बिना दुख के ना हो, मेरा एक भी दिन बिना दुख के ना हो। उसके शिष्य पूछते थे, आपका काम तो उल्टा है, लोग खुदा की इबादत इसलिए करते हैं ताकि जीवन में जो गम है वो मिटे, और आप कह रहे हो कि मुझे दुख दो। हसन ने कहा, यह दुख ही तो है जिसकी वजह से मैंने ये रास्ता चुना। ये दुख ही तो है जिसने मुझे भीतर मोड़ा। ये दुख ही तो है जिसकी वजह से मैंने ये खोज प्रारंभ की। दुख परमात्मा की याददाश्त, दुखी से ये याद मिली। दुख ने मुझे बहुत कुछ दिया। हे प्रभु, तू ये यदि दुख छीन ले तो हो सकता है मैं सुखों में खो जाऊं। सुख सुलाते हैं, दुख जगाता है। तो क्या चाहिए, सुख या दुख? दुख को मांगने की जरूरत नहीं, अंबार पहले ही लगे हुए। हसन कहता है, मैं डरता हूं कहीं दुख छीन न जाए। गीत कहता है, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है।
बचपन में टीवी में एक सीरियल आता था, फिर वही तलाश, 1987। फिर वही तलाश। बचपन में ये गीत हमने सुना था, उस सीरियल का टाइटल सॉन्ग था ये। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। ये गीत 1.5 मिनट का गीत है और उसकी ये लाइनें 30 सेकंड या 45 सेकंड की लाइनें। 87 में सुना हुआ यह गीत हमारे जीवन भर गूंजता रहा मन में। उसकी बस ये पूरा भी नहीं, केवल पहले 30 सेकंड की लाइनें। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। जब जब परिस्थितियां आई, विघ्न आए, समस्याएं आई, तब तब ये गीत के शब्द याद आते रहे। वो सीरियल क्या था और उसमें क्या था कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे। परंतु इतना जरूर याद आया कि जो जीवन में मुश्किलें हैं वो क्या है? दिए। ये चिराग है मेरी राह के, इससे डरना नहीं, मुझे मंजिलों की तलाश है। हमें याद है जब हम सेकंड MBBS में थे तो फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, उसके जो प्रोफेसर थे, वो जब तक उनकी ट्यूशन ना लगाओ सब फेल। ये रिकॉर्ड था, इम्पॉसिबल था कि उनकी ट्यूशन लगानी ही है। जब तक उनकी ट्यूशन अलग से नहीं लगाएंगे, उनके घर पर नहीं जाएंगे, तब तक फेल। तो हमको ये भी याद है कि सारे बॉयज सब मिलके हम लोग उनके घर में गए थे और बैठे थे और गिफ्ट लेके गए थे। तो हम चुपचाप बैठे रहे और जब वापस आए तो हॉस्टल जो था BH बॉयज हॉस्टल, BH के छत में घूम रहे थे। इतनी उदासी, इतनी निराशा, क्या है, क्या करें, कैसे करें। क्या इस असत्य के मार्ग पर चलूं? ये चिराग है मेरी राह के। 1998। मुझे मंजिलों की तलाश है। तो सबने सजेस्ट किया था कि ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगाओ, उसके सिवा इम्पॉसिबल है, पास हो ही नहीं सकते। उसी समय पर गणेश फेस्टिवल था और उसका प्रिपरेशन चालू था और उस समय एक पोएट्री कंपटीशन थी, तो जिसमें हमने भी एक पोएम लिखी थी और बहुत बड़ी पोएम लिखी थी। बहुत बड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी थी वो। ये उस समय की डायरी है। उसमें वो पोएम लिखी थी। वो फिर एक बहन ने उसको बड़े इसमें लिखा था और उधर लगा दिया था। तो वो पूरे हॉल में पोएट्रीज ही पोएट्रीज थी, सबसे बड़ी हमारी थी। तो हमको लगा कि इसमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कंपटीशन है ना। तो जब उसका रिजल्ट आया तो कुछ भी नहीं, पर उस कंपटीशन के जो ये थे, क्या कहते हैं उसको, निरीक्षक या जज, वो सर थे, फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर। वो पोएम बहुत बड़ी थी, उसका शीर्षक भी, वो हमने जो लिखी थी पोएम, तब उसको लिखने को 15-20 घंटे लगे थे। वो उस कंपटीशन के लिए नहीं लिखी थी,
घर पे लिखी थी, छत पर बैठकर, अ पोएट एंड अ सिंगर। 114 लाइन की वो पोएम थी। रिटन ऑन 24 अप्रैल 1998। एक व्यक्ति स्वप्न में आया था, उसने कहा था ये पोएम लिखो। कवि और गायक, ये कविता का शीर्षक था। और वो फिर लिखते गए लिखते गए लिखते गए। लंबी कविता थी, बहुत लंबी। जैसे कहा, छत पर बैठकर लिखी थी। सुबह लिखना चालू किया था, रात हो गई थी। लिखते गए, सोचते गए, लिखते गए। A poet from emotion filters, beauty so rhythmic to see. A singer from emotions liberate sparkles of the finest melody. A transient delight, one paints in word, the other with his mellifluous might catches with the melody's net the joy's birds. ऐसी ये कविता थी। तो फिर कंपटीशन पूरी हो गई और कुछ भी नहीं, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड। और कविता इतनी बड़ी थी कि दीवार पर लगी हुई थी, बहुत बड़ी। और वो किसी ने, एक बहन ने उसको अच्छे अक्षरों में लिखा था। तो जब हमको पता चला कि वो उसके टीचर है, तो उन्होंने तो वो जरूर पढ़ी होगी। हमने ट्यूशन लास्ट तक नहीं लगाई, उसमें पास हो गए। तो आज हम ऐसे 7 चिरागों की चर्चा करेंगे। ये अजीब है सारे, परंतु यही चीजें हमें ईश्वरीय प्रेम की ओर ले जाती है। यही चीजें हैं जो हमें संसार से विमुख करती है। इसमें हमने कई बार बहुत सारी चीजें लिखी है। ये डायरी 1998 की 2003 की डायरिया है। हर दिन का सब कुछ लिखा है इसमें। ऐसी लगभग 50 से ज्यादा डायरी है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। एक एक दिन की दिनचर्या लिखी है। ये 1998। टुडे आई लॉक्ड माई रूम एंड वेंट आउट। हॉस्टल का कमरा बंद किया, बाहर गया, फैन ऑन रख दिया। जब कमरे में वापस आया, एक पक्षी गिरा हुआ था नीचे। बहुत। Oh, I killed a living bird, fie on me, let me sink in the ground for shame. The soft, smooth, silk-like plumage, the innocent face, oh sweet bird, thou art no more now, forgive me. After a while, as I was thus lamenting the death of that little bird, another bird came and I began to twitter loudly. Oh, I understood the cry, the voice of that bird. Oh, bird, I have killed thy comrade. Punish me, I am a sinner. तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तब ईश्वर कौन है इसका पता नहीं था, पर इसमें सब जगह लिखा हुआ है कि आज मैं भगवान से बहुत दूर रहा, फिर शाम को भगवान की याद आई। शो मी द वे। हर चीज, हर एक लाइन में ये जैसे कि बात कर रहे हैं। वो कौन है पता नहीं, परंतु उसके साथ बातें चल रही है, लंबी लंबी। तो आज हम ऐसी 7 बातें देखेंगे जो हमें भगवान की ओर ले जाती है और भगवान के प्यार में डुबोती है। सबसे पहली बात है दुख। तो जीवन में क्या होते रहना चाहिए? दुख आते रहना चाहिए। जितना हम बिखर जाते हैं, उतना संवरने की इच्छा जागृत होती है। दुख हमें अंतर्मुखी बनाता है। ये ना समझो कि ये सभी बातें निगेटिव बातें हैं, पर यही बातें हैं फर्स्ट कोलैप्स, टोटल कोलैप्स।
जीवन बिखर गया हो, इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इसी दर्द में तो ईश्वर की याद आती है। यही तो दर्द है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए दुख द्वार है। ये ना सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों हमारे जीवन में। दुख द्वार है, ये सबसे पहला। दूसरा, परिस्थितियां। ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। जीवन की परिस्थितियां, ये दिए हैं जो प्रकाशित कर रहे हैं मार्ग को। अगर परिस्थितियां ही नहीं जीवन में, सतयुग में कौन याद करता है भगवान को? क्या नारायण योग करते हैं, या लक्ष्मी नुमाश्याम का योग? नथिंग। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश। परिस्थितियां आई तो समझ लेना, ये शाप नहीं, ईश्वर का वरदान है। क्या है? वरदान, विशेष आशीर्वाद। सी फॉर सर्कमस्टांसेस। तीसरा, क्रिटिसिज्म, विरोध। जब विरोध होता है तो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है। जब विरोध होता है तो क्या करता है व्यक्ति? भीतर मुड़ता है, अंदर का द्वार खुलता है। तो जीवन में क्रिटिसिज्म होगा, विरोध होगा। जो भी कुछ नया करेगा जो समाज की रूढ़िवादिता के बाहर का है, समाज जिसे नहीं मानता, और सोया हुआ समाज विरोध ही करेगा। क्रिटिसिज्म, अगर ये हो रहा है तो सही जा रहे हो। चौथा, कैलमनी अर्थात निंदा। जब झूठे आरोप लगते हैं तब व्यक्ति क्या करता है? सत्य प्रबल होता है भीतर, सत्य की खोज प्रबल होती है भीतर। निंदा, निंदा भी क्या है? एक चिराग है। ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। इसलिए निंदा से, विरोध से, परिस्थितियों से, दुख से क्या करना है? डरना नहीं है, दुखी नहीं हो जाना है, उदास नहीं हो जाना है, दिल शिकस्त नहीं हो जाना है, रोना नहीं है, रूठना नहीं है, रूसना नहीं है। क्या सोचना है? ये सब मुझे ढकेल रहे हैं किस ओर? संपूर्णता की ओर। दे आर द डिवाइन कैटलिस्ट्स, दे आर द डिवाइन लैम्प्स। अगला है क्राइसिस अर्थात संकट। संकट अर्थात खतरा। अचानक जीवन में खतरे आ जाए, खतरा आ जाए। खतरा का एक फायदा जरूर है, कौन सा? अलर्टनेस एक, दूसरा एक्टिव हो जाता है, और कॉमन सेंस, सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और क्या? खतरे में व्यक्ति के अंदर जो संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो बाहर निकल के आती है। जब कोई भी नहीं है बचाने के लिए, अकेले हम हैं, अचानक क्या होता है? अंदर जो शक्ति है, कोई केंद्र है जो छिपा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो सुषुप्त चेतनाएं बाहर निकल कर आ जाती है। पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल्स, विश्वास,
एकदम। और संकट भी कौन सा? पहले से सोचा हुआ नहीं, अचानक आया हुआ संकट, अचानक क्राइसिस सिचुएशन। और विपदाएं कभी आमंत्रण देकर थोड़ी आती है, कोई निमंत्रण थोड़ी ना दी जाती कि आज दोपहर को 12 बजे ये परिस्थिति आने वाली है। एक खत आएगा जिसमें लिखा है तुम्हारा पति गया, तुम्हारी पत्नी गई, बेटे का एक्सीडेंट। तो क्राइसिस सिचुएशन। और इस क्राइसिस सिचुएशन में क्या काम देता है? केवल दुआएं, किए हुए पुण्य कर्म। अलादीन निकलता है चिराग लेने के लिए, कई परिस्थितियों से गुजरता है उस चिराग तक पहुंचने से पहले, पर उसकी जो अम्मी है, उसकी जो माँ है, वो बराबर उस समय दुआ कर रही है कि मेरा बेटा जहां भी होगा, हे खुदा उसकी हिफाजत करना। और उसी समय पर वो संकट में है, उसके पास कोई भी नहीं है, रेगिस्तान में है वो, बगदाद के, कोई नहीं है आसपास, और अचानक कोई संकट। उसकी मां को कैसे पता चला? और उसकी मां उसी समय दुआ कर रही है। संकट के समय कोई व्यक्ति काम नहीं देता, क्या काम आती है? दुआएं काम आती है, किए हुए पुण्य कर्म काम आते हैं। किसी को हमने मदद की थी, कोई पाप पुण्य कर्म किया था जीवन में, वो अपने आप आकर मदद करता है। क्राइसिस। अगला कंफ्यूजन, असमंजस की अवस्था है, अनिर्णय की अवस्था है, उलझे हुए है, उलझन है जीवन में, द्वंद्व चल रहा है, असमंजस की अवस्था, उसमें पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे, डिलेमा, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसको पूछूं या उसको पूछूं। यही वो परिस्थिति है जो किस ओर मोड़ता है? परमात्मा की ओर। यही तो समय है जब अमृत वेले को और शक्तिशाली बनाना होता है। और जब परिस्थिति आती है, सबसे पहले दो काम व्यक्ति करते हैं, एक तो अमृत वेला छोड़ देते और मुरली छोड़ देते। ये प्रथम काम करते हैं और सोचते हैं इन परिस्थितियों के विषय में सोचेंगे क्या है। रात में मीटिंग करेंगे, मीटिंग चालू होती है रात को 10 बजे, 11:30 बजे तक। किस लिए? जो एकदम अचानक संकट आया है उस पर। और फिर उठते हैं अमृत वेले के बाद या लेट। परिस्थितियां आने के बाद परिस्थितियों का कुछ करना ही नहीं है, करना है अशरीरी बनने का, करना है योग। यज्ञ में जितने भी संकट आए, मम्मा बाबा ने क्या किया? जाकर लोगों को समझाया ऐसा मत करो, वो करो, वो करो, ऐसा करो? कुछ नहीं किया। बैठो और किरणें फैलाओ, बस। यही हमारे हाथ में है, हमारे विचार ही हमारे शस्त्र है। अगला चीटिंग अर्थात धोखा। जब किसी से धोखा मिलता है तो पता चलता है कि एक वही परमात्मा है जो कभी धोखा नहीं देता। बाकी इस संसार का हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष से क्या मिला आज तक? धोखा। धोखाधड़ी की दुनिया है, गबन ही गबन है सब तरफ। तो ये 7 बातें हैं, इनके प्रति विरोध नहीं, इनको शाप नहीं समझना। क्या समझेंगे? वरदान, आशीर्वाद है। ये कृपा हुई है परमात्मा की, परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है, इसलिए ये सब हो रहा है। बोकाजो ज़ेन मास्टर के पास नया आगंतुक आता है आश्रम में, नया सन्यासी। वो कहता है गुरुजी, मुझे ऐसा स्थान पर योग करना है, मेडिटेशन करना है जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, मुझे, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकूं, कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए मैं आपके आश्रम में आया हूं। तो आप क्या कहते हो? और फरमाइश लेकर आता है। बोकाजो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको ऐसे ही स्थान पर ले जाऊंगा। उसको लेके जाते हैं मार्केट के बीच में जहां भीड़ भाड़ है, आवाजें हैं, डिस्टरबेंस है।
और वहाँ कहते आज से तुम यहाँ बीच सड़क पे बैठ के, सड़क के बाजू में बैठ के जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ रोज मेडिटेशन करना है। यह है तुम्हारा स्थान खास। कुछ हफ्तों के बाद वो नवदीक्षित सन्यासी वापस आता है, कहता है हाँ अभी सब कुछ ठीक है। मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द अनमूविंग इन द मूविंग वर्ल्ड। हमारे भीतर जो एक केंद्र है, जो हिलता नहीं, जो कंपित नहीं होता, उस अकंप केंद्र में स्थित हो जाना। संसार में चारों ओर भूकंप ही भूकंप है, आवाजें ही आवाजें। उन भूकंप के बीच भीतर स्थिर हो जाना, यही तो मेडिटेशन है। You don't have to move the world, you have to reach the unmoving center of your consciousness. संसार को हिलाना नहीं है, जो अनमूविंग है, जो अकंप है, जो अडोल है, जो स्थिर है भीतर, उस केंद्र में स्थित हो जाना ही योग है। गीत को सुन लेते हैं। कभी रास्तों की, कभी मुश्किलों का सफर मिले, हादसों की डगर मिले। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। साथ दे मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। तो अमृत वेला वो समय है जब स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से भर देना है। और जितनी भी ये परिस्थितियां बताई, चाहे जीवन में दुख आ जाए, चाहे जीवन में परिस्थितियां आ जाए, चाहे विरोध हो, चाहे निंदा हो, चाहे अचानक कोई संकट आ जाए, या फिर जीवन में कंफ्यूजन हो, या फिर धोखा मिल जाए सातवां, क्या करना है? काम अमृत वेले पर करना है। 2 से 5 ये है टाइम। 1 मिनट भी कम ना हो, ज्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इसी भट्टी का यही लक्ष्य है कि अमृत वेले पर काम करना है, अमृत वेले का संस्कार पक्का करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे हो नहीं रहा है अमृत वेला, पर उठना आवश्यक है, क्योंकि वो समय परमात्मा वरदानों की वर्षा हो रही है, दिव्यता की वर्षा हो रही है, उसमें भीग जाना है। तो आज का ये मुख्य कार्य है। आज की कविता मौजी राम और मौजी लाल, जो भी कविता लिख रहे हैं वो कविता या तो रात को ही या फिर जिस दिन सुना रहे उसके 7 बजे से पहले सुशील भाई जी को भेज देनी है, ठीक है। इसमें एक और चीज लिखी हुई है, ये 2003 जनवरी हम यहाँ पर आए थे, नवंबर 2003 में। ये 2003 जनवरी 1 जनवरी की कविता है। हम जा रहे थे, अचानक ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती हुई दिखी। हमको पता नहीं था ये कौन है, परंतु बाद में पता चला ये ब्रह्मा कुमारी है। उनके ऊपर एक कविता लिखी थी, एज इफ प्योरिटी इनकारनेट ऑन अर्थ, जैसे पवित्रता का अवतार। कौन है पता नहीं ये लोग, एज इफ द लिविंग इमेजेस ऑफ मदर डिवाइन ऑफ द यूनिवर्स, जगन माता का जैसे ये
दिव्य स्वरूप है, एज इफ सरस्वतीज, एज इफ लक्ष्मीज, एज इफ चंडीज. Words fail to paint the stainless purity, those taintless white saris and character, their brilliant faces, their glowing eyes, those soul-conscious intellect. They are the veritable Radhas intoxicated with the wine of love of Krishna. तो आ जाओ. तो आज की कविता का शीर्षक है कहो मौजी राम, सुनो मौजी लाल. तो ये आया था संडे की अव्यक्त वाणी में. तो सुनेंगे कविता. ओम शांति. कहो मौजी राम, सुनो मौजी लाल. राम जहाँ है वो परमात्मा है और लाल जो है हम है आत्मा. कहो मौजी राम, सुनो मौजी लाल. द्वापर अंत से आत्मा मौन है बैठी, शरीर के विकारों की पागलपंती सहती. इंद्रियों के सुख ने ठगा बड़ा भारी, भीतर भीतर जलती आत्मा बेचारी. आहत मन से आत्मा ने लगाई पुकार, भागे चले आए आत्मा के सरदार. बोले क्या हुआ बरखुरदार, हम बोले ले चलो अब घर के द्वार. उन्होंने दिया हमें अनुपम उपहार, रच दिया ब्राह्मण परिवार. कहा बदलो आत्मा के विकारी संस्कार, पीते जाओ मुरली शब्दों का अमृत रसदार. पर अब भी न सुधरे मौजी लाल, मन मचलाए अपनी दुनिया में धमाल मचाए. तभी कहे मौजी राम, कान खोल सुन मौजी लाल. अमृत वेला यूं न कर बर्बाद, विस्तर से इतना भी क्या है प्यार. नहा धोकर मिलन मनाकर चेतना को फिर से ऊंचा कर. कर्म भूमि में सेवा कर, संगठित हो सबके संग चल. बाबा से कर रूहानी बात, भर ले मन में शक्ति प्रभात. विकारों से लड़ निज हित कर, अपने भाग्य को श्रेष्ठ कर. दैवी गुणों से प्रीत कर, मन के छल को दे अब हार. तब ही बनेगा सच्चा वीर, तब ही मिलेगा राम का द्वार. बस इतना सा पुरुषार्थ कर, बस इतना सा पुरुषार्थ कर. कहे मौजी राम, समझे मौजी लाल. हाँ हम समझ गए मौजी राम. बस अंत में इतना ही कहना, बाबा साथ सदा हमारे रहना. मानेंगे अब हर एक कहना, बाबा साथ सदा हमारे रहना, बाबा साथ सदा हमारे रहना. ओम शांति. मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम. प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्. तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले. तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले. फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर. सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार. न सो न लेट हो जाते यार, उठ चल कर तम का संहार. तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले. तोड़ दे नींद की जंजीरें,
जागने से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना जो